आज के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि जैसे हम अपनी डिग्री करके निकलते हैं तो किस तरीके से हम घर की सेंटिंग करेंगे। ठेकेदार है वो भी कंफ्यूज रहते हैं। उसके साथ साथ जो अगर खुद का घर बना रहे हैं उन्हें नॉलेज अगर लेना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए होता क्या है, एक घर जब भी बनता है, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर की छत। ये जो छत है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बात निकल कर आती है कि अब छत में यहां पर कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी सीमेंट लगाएं, कितना लोहा लगेगा। तो ये सारी चीज तो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बोनस टिप्स के जैसे मैं 1000 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगता है वो भी लास्ट में बता दूंगा। मैं पहले सेंटिंग समझिए। आप देखिए क्या है कि ये जो है एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आपका ये है एक फ्लोर लेवल। ये फ्लोर लेवल हो गया हमारा। अब इस फ्लोर लेवल से हमें ये छत तक जाना है तो इसमें दो तीन चीजें होती है। पहले अगर हम यहां पर सीलिंग इंटीरियर कर रहे हैं तो हमें जो छत है यहां से कितना फ्लोर से छत का हाइट जाएगा ये डिसाइड करना रहेगा। लेकिन ये सीलिंग जो है बना रहे हैं तो एक मानकर चलते हैं अप्रोक्स कि हमारी जो पीओपी है या सीलिंग है वो लगभग आपकी 1 फीट अप्रोक्स 15 इंच ज्यादा से ज्यादा ये होगी। दूसरी चीज, यहां पर टाइल्स का एक मार्जिन आएगा। वो मार्जिन के कारण पहले ही यहां से डोर थोड़े से उठा के लगा दिए जाते हैं। ये जो है ये फ्लोर का मार्जिन है। अब आप कहेंगे कि ये चीजें हम जरूरत नहीं और क्यों समझा रहे हैं, बात तो सेंटिंग की कर रहे हैं और ये फालतू की चीजें क्यों। तो नहीं भैया, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटेल में नहीं समझोगे तो फिर से गड़बड़ी होने के चांसेस है। ये आपका मार्जिन हुआ। इसके बाद आपने ये लिए, अब प्लाई के बाद 10 mm 12 mm की आपकी प्लाई हो गई। ये मार्जिन आपने लेके रख लिए। अब प्लाई का मार्जिन लेते हुए आपने छत की हाइट डिसाइड कर लिए कि मुझे 11 फीट लेना है अप्रोक्स। कि अगर मैं सीलिंग वगैरह करता हूं यहाँ पर पीओपी फॉल सीलिंग तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 फीट मिल जाएगा क्लियर स्पेस। अब ये हुई हाइट की बात। अब यहां पर दो तीन चीजें लगती। पहला तो है ये प्लाई। अब इस प्लाई की जगह आप कच्चे फड़ वाली भी सेंटिंग कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी डालते हैं, मिट्टी के ऊपर एक कच्चा सा मटेरियल बनाते हैं सीमेंट का, सीमेंट और रेत का, और उसके ऊपर डाल के घोल पिला देते हैं। गांव में ज्यादातर ये फेमस है आइडिया। अब उसमें ये प्लाई नहीं लगती। ये जो आपको दिख रही है यहां पर प्लाई, वो प्लाई उसमें नहीं लगती। उसमें क्या लगता है तो देखिए, उसमें प्लाई जो है वो नहीं लगती, लेकिन वहां पर आपको कुछ पटिया है या फिर कुछ लकड़ी के राफ्टर जैसे यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर ये है। देखिए इस तरीके की पूरी जो है राफ्टर या पटिया कह सकते हैं इसे। अब आप लोग क्या कहते हैं वुडन के फ्लैंग को, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये पूरे बिछा देते हैं और इसके ऊपर फिर मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी डालने के बाद फिर कच्चा एक लेवल बनाते हैं। अब यहां पर जब प्लाई की आप सेंटिंग कर रहे हैं तो प्लाई की सेंटिंग में दो तीन चीजें आएगी आपकी। दो तीन चीजें कौन कौन सी? एक तो प्लाई हुई, दूसरी चीज आएगी आपकी ये बल्ली, इसे बल्ली कहते हैं, ये आपकी बल्ली हुई। और तीसरी चीज है राफ्टर। राफ्टर किसे कहते हैं? जो ऊपर लगे हुए हैं ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल शेप में, इन्हें राफ्टर कहते हैं। अब यहां पर आप एक चीज समझ गए कि ये बल्ली है, यानी कि हम लकड़ी की कोई भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज राफ्टर जो अवेलेबल हो, और तीसरी चीज प्लाई। मटेरियल फाइनल हो गया। अब इसमें अगर खिले की बात करें हम, खिले आपको 3 के लगते हैं, 2.5 इंच लगते हैं, 2 इंच लगते हैं, और मेकिंग के 1.5 इंच लगते हैं। तो वो खिले का एक हो गया। अब जब कॉस्टिंग बताऊंगा लास्ट में ये भी चीज क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब ये सारी चीजें हो गई, लेवल बता दिया, लेकिन इसको आप कैसे ठोकेंगे? यहां पर है हमारे पास 4 इंच की ये दीवार। अब इस 4 इंच की दीवार है, लेकिन इस 4 इंच की दीवार में जो बीम है वो कहां कहां है? ये आपने तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिजाइन दे दिया, आप अगर इंजीनियर है आपने डिजाइन कर लिए। अब इसमें ये आपकी बीम आएगी तो बॉटम जो है वो एक तरफ कहीं ना कहीं निकलेगी। अब ये जो 4 इंच की दिख रही है, ये 4 इंच में आपकी बॉटम बनेगी, और उसके साथ इसका एक फ्रेम बनेगा 9 इंच का या 8 इंच का। ये पूरा हो गया। यहां पर ये बॉटम के बारे में आप समझ चुके हैं।
अब बॉटम के बाद में आइए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं कि जहां पर अगर मान लीजिए आपका ये बीम है, आपको 4 इंच आया तो इस तरफ देखिए आप ये निकल गया, और अगर जहां पर पूरा ओपन है तो वहां पर आपने 8 इंच की बॉटम डाल के दोनों तरफ आपने प्लाई की साइड लगा दिए वर्टिकल, ये दोनों तरफ से क्लियर हो गया और आपका मार्जिन मिल गया। अब आगे मैं आपको एक साइड कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूं। देखिए यहां पर जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे कि जो हम वर्टिकल साइड्स मारते हैं तो वर्टिकल साइड ये जैसे कि यहां पर देखेंगे आप, ये लगभग इसका साइज देखेंगे तो 1 फीट के तकरीबन है। अब ये देखेंगे अगर आप इसे जो लोग एमएम में समझते हैं तो 250, 300, 350 इस हिसाब से भी बात करते हैं, अगर जहां पर मीटर में मेजरमेंट है। मैं आपको फीट और इंचेस में बता रहा हूं। 1 फीट ये लगभग 15 से 16 इंच की साइड है अनुमानतः। अब जब भी साइड लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इतनी दीवार में नीचे फंसना चाहिए, नहीं तो ये पलट जाएगी। उसके बाद बाकी फिर आपका ये ऊपर का सेव है, इसके ऊपर आपका प्लाई बैठ जाती है, यानी इस पर कॉर्नर पे प्लाई बैठ गई। अब ये चीजें समझ गए, लेकिन जो बीम आएगी वो कैसे आएगी यहां पे समझिए। ये देखिए 3 इंच जो है नीचे मार दिए इसको, इसके ऊपर आपकी साइड चली गई, अब इसके ऊपर प्लाई आपकी फिट हो गई। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये प्लाई रख दी है। अब प्लाई तो रख चुके हैं यहां पर, लेकिन क्या होगा कि बीम अब जब बनाएंगे बीबीएस के लिए लोहा, तो वहां पर क्या करना है आपको कि इसके नीचे 8 से 9 इंच की जो जगह खाली है वहां पर आएगी आपकी बीम। इसके बाद जो आपका ऊपर स्लैब 5 इंच आना है, एस पर डिजाइन 6 इंच आना है, 4 इंच आना है, जो भी आएगा, तो वहां पर भी आपका 1 से 2 इंच रहेगा। अब 1 से 2 इंच जो ऊपर जाएगा आपका, उसमें करना क्या है कि ये मानकर चलिए आप कि 1 से 2 इंच अगर इसे आप ऊपर रखते हैं तो बीम जो है आपका वो 2 से 3 इंच प्लस जाएगा, यानी कि जो 8 इंच से 9 इंच अगर जिसका डाउन ठोके आपने तो वो 12 इंच के आसपास जाएगा। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर बात करूं मैं मटेरियल की, लास्ट फाइनल वर्डिक्ट जो था मेरा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मटेरियल क्या लगेगा, मटेरियल को लेके कंफ्यूज अगर है आप तो 1000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बना रहे हैं तो लगभग 13 से 14 क्विंटल के आसपास मान चलते हैं, और अगर डिजाइन में थोड़ा 19-20 है तो 15 क्विंटल तक आपका लोहा लगेगा। सीमेंट की बात करें आप तो 1000 स्क्वायर फीट में आपको 90 बैग से लेकर 100 बैग के आसपास लगेंगे। बीम के साइज कम ज्यादा होने पर हो सकता है कि 105-10 चला जाए, लेकिन एक एवरेज आपका कि 90, 95, 100 बैग से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब इसके साथ साथ रेत की बात भी बता देते हैं हम आपको। अगर आप रेत लगा रहे हैं तो रेत आपको लगभग 450 से 500 फीट ये मान के चलते हैं, यानी कि 5 से 6 ट्राली। दूसरी चीज गिट्टी लगभग आपकी 21 से 24 टन लगेगी। तो ये मैंने एक अप्रोक्स बता दिया। ये सारी चीजें अभी मैं वीडियो में भी और बहुत अच्छे से डिटेल बनाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।